हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएमईएम की यूनिट 3 के लेक्चर 4 में या फिर फूड मैकेनिक्स के लेक्चर 6 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच का जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो ये होता है कि टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, जहां पर म्यू आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, जहां पर म्यू आपकी क्या कहलाती है, आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये जो रिलेशन है वो कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि एयर एंड वाटर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अ जनरल रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच का एक जनरल रिलेशन, टाउ इज इक्वल्स टू टाउ वाई प्लस म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये जनरल रिलेशन है जो किसी भी फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इस पूरे पैरामीटर को, जो आपको रेड सर्कल में है, इसको हम मान लेते हैं म्यू अपरेंट। और इसका फायदा भी ये है कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो जब हमने इस पूरे सर्कल के पैरामीटर को म्यू अपरेंट मान लिया, तो आपका जो रिलेशन है बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट वो आपका हो गया है टाउ इज इक्वल टू टाउ वाई प्लस म्यू अपरेंट du अपॉन dy। अब इसमें टाउ वाई क्या है, तो जैसा कि आपको याद होगा, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, यील्ड पॉइंट जो होता है, और यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि कोई फ्लूइड एलिमेंट है जिसपे आप शियर स्ट्रेस लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली। लेकिन कुछ फ्लूइड ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है शियर स्ट्रेस लगाने के तुरंत बाद जो है डिफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो वो कुछ शियर स्ट्रेस की वैल्यू को सस्टेन कर सकते हैं, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टाउ वाई। क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद स्टार्ट होता है, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी टाउ वाई। तो कुछ फ्लूइड का ऐसा बिहेवियर होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस के बाद ही डिफॉर्म होते हैं। तो इसीलिए वो जो वैल्यू है टाउ वाई क्या है, फ्लूइड की यील्ड स्ट्रेस है, जिसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन या फिर फ्लो स्टार्ट होता है। और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे लेक्चर में, अभी कौन कौन से वो फ्लूइड होते हैं। तो सबसे पहला जो केस आता है वो है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसा कि हमको पता है, जहां आपका टाउ वाई क्या हो, 0 और n की वैल्यू हो 1। तो जो हमारा रिलेशन है बिटवीन टाउ एंड du अपॉन dy वो ये है। इस रिलेशन में हम जब हम n की वैल्यू रखते हैं 1, तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, एंड ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, टाउ बाय 0। तो आपका ये जो अपर वाला फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। जैसे कि हमको पता है ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, और ऐसे फ्लूइड क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। और शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। एग्जांपल क्या है इसके, एयर एंड वाटर। अगर हम ड्रॉ करें कर्व बिटवीन टाउ एंड du अपॉन dy, तो कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। तो कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें टाउ वाई तो 0 होता है, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं होती है, बल्कि 1 से कम होती है। अगर तो ऐसे फ्लूइड के लिए अगर हम शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन डेवलप करें, तो वो रिलेशन ऐसे आएगा। कैसे आया, आपने टाउ वाई की जगह 0 पुट किया, और ये जो अपरेंट विस्कोसिटी है म्यू अपरेंट, ठीक है, ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगी विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। जैसे कि आपको याद होगा, जो आपका म्यू अपरेंट क्या होता है, म्यू du अपॉन dy टू द पावर n माइनस 1। तो जब n 1 से कम होगा, तो जो आपका म्यू अपरेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व आपका इस तरीके से आएगा,
बिटवीन CS एंड du/dy। तो ऐसे कौन से फ्लूइड हैं जो इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं? तो ब्लड, हमारा ब्लड, मिल्क ऐसे बिहेवियर को शो करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सियर थिनिंग फ्लूइड। सियर थिनिंग का मतलब डिफॉर्मेशन के साथ साथ वो थिन होते जा रहे हैं, उनकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और उनका फ्लो धीरे धीरे इजी होता चला जा रहा है। तो डिफॉर्मेशन होने के साथ साथ मिल्क और ब्लड जो है उनका फ्लो इजी हो जाता है, और उनका जो रिलेशन है वो टाउ एंड du/dy के बीच का ये है, ये वाला रिलेशन है, और ऐसा कर्व फॉलो करते हैं। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। तो कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जिनमें टाउ वाई तो होता है 0, लेकिन n की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, टाउ एंड du/dy के बीच का रिलेशन ये है, और जब हमने टाउ वाई 0 पुट किया तो हमारा हमारा जो रिलेशन है वो ऐसा हो गया। और ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड, जो नाम दिया गया है डायलेटेंट फ्लूइड। और जब n आपका 1 से ज्यादा होता है तो आपकी ये जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और जब ऐसा बिहेवियर होता है तो जब हम टाउ और du/dy के बीच में जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व का शेप आता है कुछ ऐसे। और अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जो डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जांपल है वो शुगर इन वाटर है, और इन फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सियर थिकनिंग भी फ्लूइड बोलते हैं। यानी डिफॉर्मेशन के साथ, सियर के साथ साथ ये थिक हो जाते हैं, यानी इनका फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है, यानी इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 4। ऐसे फ्लूइड जिनमें टाउ वाई की वैल्यू 0 नहीं है और n की वैल्यू 1 है, इनको हम बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो जैसे कि हमको पता है रिलेशन बिटवीन टाउ एंड du/dy, इसमें टाउ वाई की वैल्यू पुट कर दिया और n की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 1, और आपका रिलेशन हो जाएगा ये। रिलेशन को हम कंपेयर करें विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां x क्या है आपका? बेसिकली क्या है? x एक्सिस, और y क्या है आपका? वर्टिकल एक्सिस। तो टाउ और du/dy का रिलेशन हो गया, जहां आपका m हो जाएगा म्यू, और ये जो टाउ वाई हो जाएगा वो हो जाएगा c के बराबर। तो आपका जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे कि हमको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो कर्व होता है ये वो ऐसे लीनियर लाइन होती है जब आपका n 1 है, इस तरीके से कर्व आएगा। तो इसके एग्जांपल क्या है? टूथपेस्ट एंड क्रीम। तो इसका मतलब क्या है? टाउ वाई की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा जब आप टूथपेस्ट को ट्यूब से निकालते हैं, तो जब आप उसको पीछे से पुश करते हैं, टूथपेस्ट को जब आप ट्यूब से निकालने के लिए, जो ट्यूब है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उससे आप इसको निकालने के लिए, ठीक है, जब आप पुश करते हैं, तो जब आपने पीछे से उसको पुश किया, प्रेस किया, तो वो सडनली नहीं निकलता है। तो जब आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हैं, आपने इनिशियल कुछ फोर्स लगाया, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फोर्स की, उस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू के बाद जो आपका टूथपेस्ट है वो ट्यूब से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो ऐसा बिहेवियर कुछ फ्लूइड शो करते हैं, यानी फोर्स की कुछ वैल्यू के बाद ही उनमें फ्लो स्टार्ट होता है, फोर्स लगाते ही तुरंत वो फ्लो नहीं करते हैं। तो ऐसे फ्लूइड के लिए जो कर्व आएगा वो इस तरीके से होगा। और सिमिलर एग्जांपल आपका क्रीम का भी होता है और पेंट का भी। और केस नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। जब टाउ वाई की वैल्यू 0 नहीं है और n की वैल्यू 1 नहीं है, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं थिक्सोटॉपिक फ्लूइड। और इन फ्लूइड के लिए टाउ एंड du/dy का रिलेशन इस तरीके से होगा, और यहाँ n क्या होगा आपका? पे n की वैल्यू 1 से कम होगी, और जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। और कर्व कहां से स्टार्ट होगा? टाउ वाई से, क्योंकि ये अगेन कुछ वैल्यू के बाद ही फ्लो करते हैं। और एग्जांपल क्या है इनका? टार एंड वाटर सस्पेंशन इन दी बेंटोनेटिक क्ले। अब ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये क्या शो करते हैं? ये टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी का बिहेवियर शो करते हैं। तो जब टाइम के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है। और जो लास्ट टाइप है फ्लूइड का वो है आपका रियोपेक्टिक। क्या होता है इसमें? रियोपेक्टिक फ्लूइड में टाउ वाई 0 नहीं है और n भी आपका 1 नहीं है और n 1 से ज्यादा है।
तो ये आपका टाउ एंड du अपॉन dy के बीच का रिलेशन है, और इनमें जो विस्कोसिटी क्या होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती है, तो कर्व ऐसा आएगा। विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, और ये जो स्टार्ट होंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ CS टेस्ट के बाद फ्लो स्टार्ट करते हैं, और ये कर्व आएगा। और एग्जांपल क्या है, प्रिंटर्स इंक है और जिप्सम पेस्ट है। तो ये एग्जांपल है यूपेक्टिक फ्लूइड के। सिंगल डायग्राम में देखिए तो जितने भी फ्लूइड हैं तो उनकी जो कर्व है बिटवीन टाउ एंड du अपॉन dy, तो इस तरीके से हम सारे फ्लूइड को इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, ये आपका डायलेटेंट, ये आपका सूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपैक्टिक। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, द फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन रेट रिलेशन वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ फ्लूइड देन फ्लूइड अंडर कंसीडरेशन इज। तो बेसिकली इसमें पूछा है, इसमें शियर स्ट्रेस, न्यूमेरिकल में शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का रिलेशन गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आप कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको वैल्यूज गिवन होती है। तो पूछा है इसमें ये फ्लूइड किस टाइप का है, बिंघम प्लास्टिक है, न्यूटोनियन है, डायलेटेंट है, या फिर सूडो प्लास्टिक है, ऐसा इन चारों में से क्या है फ्लूइड का टाइप, ऐसा पूछ रहा है। तो जैसे कि हम देखें, जो शियर स्ट्रेस है और du अपॉन dy, इनके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरीके से कुछ होता है। शियर स्ट्रेस एंड du अपॉन dy के बीच का रिलेशन इस तरीके से कुछ होता है। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लें, तो जैसे हमने टाउ y को हमने b मान लिया एंड म्यू को हमने a मान लिया, तो रिलेशन हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू b प्लस a du अपॉन dy टू द पावर n। तो इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा बिटवीन टाउ एंड du अपॉन dy। तो इसमें ये जो वैल्यूज गिवन है इनको पुट कर लेते हैं। तो व्हेन du अपॉन dy, ये जो वैल्यू है व्हेन du अपॉन dy इज 0, व्हेन du अपॉन dy इज 0 देन टाउ इज 0। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को हमने पुट किया, तो टाउ की जगह 0 पुट किया एंड du अपॉन dy की जगह 0 पुट किया। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई b इज इक्वल टू 0, b आपका 0 ऐसा हो गया। तो आपका जो ये वाला रिलेशन है वो इस रिलेशन में कन्वर्ट हो गया जब हमने b की वैल्यू रख दिया। तो टाउ क्या हो गया, a du अपॉन dy टू द पावर m। अब बाकी की दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब आपका du अपॉन dy 2 था तो आपका टाउ 1.4 था, तो वैल्यू पुट कर दी, टाउ की जगह 1.4 और du अपॉन dy की जगह 2। और थर्ड वैल्यू है आपकी, जब आपका du अपॉन dy 3 था तब आपका टाउ था 2.8, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। तो आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, आपकी दो ही अननोन है n एंड a। सॉल्व करने के बाद जो n है उसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.7, जो 1 से ज्यादा है। और जैसा कि आपको याद होगा कि जो इन सभी में से जो डायलेटेंट फ्लूइड होते हैं उनमें क्या होता है, टाउ y की वैल्यू होती है 0, टाउ y की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है वो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।